हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। चलिए फ्रेंड्स, आज एक जो है बेबी कार्डिगन बनाने जा रही हूँ। तो जिसके लिए जो है ये मैंने गंगा की वूल ली है। देखिए इस तरह से यहाँ पे गंगा की वूल लेकर के मैं इस कार्डिगन को बनाना स्टार्ट करूंगी। ये जो कार्डिगन है टॉप टू डाउन बनाऊंगी। इसको जो है मैं गले से स्टार्ट करूंगी, गले से बुनना इसको स्टार्ट करूंगी। इस तरह से सबसे पहले मैं इसमें फंदे डालूंगी। आप यहाँ से ये वाले धागे को भी यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको इस तरह से बीच में से इसका स्टार्ट पॉइंट निकाल के इसको भी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेती हूँ। सबसे पहले जो है यहाँ पे इस तरह से करने के बाद फंदे डालूंगी। 87 फंदे जो हैं इसमें स्टार्ट करूंगी। इसको 87 फंदों से इस तरीके से, देखिए फंदे इस तरीके से डालने हैं, ऐसे इस तरह से 87 फंदे जो है इसमें मैं डालूंगी। देखिए ये इसकी प्लाई देख लीजिए, कितने प्लाई की वूल है, 6 प्लाई है। देखिए 6 धागों से जो है इस वूल को बनाया। देखिए ये 3 धागे ये हैं, इस तरह से आप खोल के देख सकते हैं, और 3 ये है। इसमें क्या है 9 नंबर की सिलाई भी इसमें यूज हो जा सकती है। तो सबसे पहले जो फंदे हैं मैं 10 नंबर की सिलाई पे डाल के जो अगली सिलाई है मैं उसको 9 नंबर से बुनूंगी। 9 नंबर से मतलब कि इसको बुनना स्टार्ट करूंगी। तो थोड़ा सा जो है इस कार्डिगन को हमने लूज बनाना है, तो लूज बन जाएगी ये कार्डिगन। इस तरह से फंदे डाल लेते हैं पहले। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने जो है 80 फंदे डाले हैं। मैंने आपको 87 फंदे बताया है, लेकिन सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने 80 फंदे डालने हैं। तो 7 फंदे हम और बढ़ाएंगे। कहाँ कहाँ पे बढ़ाना है हमने, देखिए इस तरह से मैंने जो है ये 9 नंबर की सिलाई ली है। इसके साथ एक सिलाई को मैं पूरा उल्टा बुनूंगी। इन 80 फंदों को लेके इस तरह से पूरा उल्टा बुनना है। इस तरह से और दूसरी तरफ से भी दूसरी पूरी सिलाई को उल्टा बुन के कंप्लीट करूंगी, फिर आपको बताती हूँ। अब देखिए दूसरी सिलाई फिर से हमने 10 नंबर की सिलाइयों को हटा देंगे और 9 नंबर की सिलाई के साथ इसे बुनेंगे। दूसरी सिलाई को फिर से हमने इस तरह से उल्टा बनाना है। इस तरह से ये धारी यहाँ पे आ जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, जहाँ पे हमने फंदे बढ़ाने हैं, लेकिन जो फंदे बढ़ाने हैं सबसे पहले हमने 8 फंदे तो इस तरीके से बुन लेने हैं, क्योंकि हमारे बटन पट्टी के जाएंगे। 8 फंदों को हमने इस तरह से उल्टा उल्टा बुनना है। इसमें कोई फंदा बढ़ाना नहीं है। 2 4 6 7 8। अब देखिए, अब एक फंदा हम यहाँ पे बढ़ाएंगे, एक सेंटर में, एक यहाँ पे, और 8 फंदे फिर बटन पट्टी के ऐसे ही बुनेंगे। अब एक फंदा हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे। 3 फंदे बुनने के बाद एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लेंगे। देखिए इस तरह से एक हो गया। फिर एक फंदा हम जो है सेंटर में बढ़ाएंगे। तो आप अपने हिसाब से सेंटर में रख करके एक फंदा बढ़ा लीजिए। एक फंदा हमने लास्ट में बढ़ाना है। 8 फंदे हमने सिंपल बनाने हैं, बटन पट्टी के जो आएंगे। अभी जो है ये गले का बॉर्डर ही बन रहा है। देखिए पूरी सिलाई आपको बना करके दिखा देती हूँ, क्योंकि इसे पार्ट वाइज बनाना है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको इसका डिज़ाइन और स्टार्टिंग बता रही हूँ। देखिए यहाँ तक जो है इसको बुनने के बाद आई थिंक सेंटर यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे एक फंदा और बढ़ा लेते हैं इस तरह से। इसी फंदे को दोबारा से बुन लेंगे तो एक फंदा यहाँ पे बढ़ गया। तो टोटल हमारे पास 3 फंदे बढ़ गए। तो टोटल हमारे पास हो गए 83 स्टिचेस। अब अगली सिलाई पूरी उल्टी बुनेंगे।
और आती हुई सिलाई में फिर से हमने इसी तरीके से फंदे बढ़ाने। जैसे यहाँ पे एक बढ़ाया, फिर अगली बार सेंटर में 2 होंगे, यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 1 होगा। तो टोटल हमारे पास 87 फंदे हो जाएंगे। तो अगर हम इस तरह से गला बनाएंगे तो हमारे गले का जो फैलाव है बहुत अच्छी तरीके से बनेगा। इस तरह से लास्ट वाले 8 फंदों को छोड़ के फिर यहाँ पे हमने एक फंदा बढ़ाना है। देखिए 2 4 6 8 और 3 फंदे बुने थे यहाँ पे, और यहाँ पे एक फंदा हम और बढ़ा लेंगे ऐसे। फिर बाकी फंदों को नॉर्मली जैसे हम बुनते आए हैं उल्टा उल्टा बुनेंगे। इसके बाद एक सिलाई पूरी उल्टी बुनेंगे। उसके बाद जो है आती हुई फिर से दूसरी साइड की सिलाई में फिर से हमने फंदे यहाँ पे बढ़ाने हैं। तो अगली बार हमने 4 फंदे बढ़ाने हैं, 2 सेंटर में बढ़ाएंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो इस तरह से हमारे पास 87 स्टिचेस हो जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हमने बटन होल बनाना है। बटन होल हम कैसे बनाएंगे, इस तरह से 4 फंदों को बुनेंगे, एक उतारा, दूसरा, तीसरा और चौथा। 4 फंदों को बुन के इस तरह से धागे को सिलाई के ऊपर लपेट के 2 फंदों को इकट्ठा बुन देंगे। फिर पूरी सिलाई को हम उल्टा बुनेंगे। देखिए, और आती हुई सिलाई में जब जो जाली बुनी जाएगी तो यहाँ पे बटन होल बन जाएगा। तो इस तरह से देखिए मेरे पास कितनी धारियाँ, 1 2 3 4 धारियाँ बन चुकी हैं। अब इसके बाद जो है 2 धारियाँ मैं और बनाऊंगी, उसके बाद अपना डिज़ाइन स्टार्ट करूंगी। कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ये मैंने 5 धारियाँ बनाई हैं, 1 2 3 4 5। अब यहाँ से हमने जो है डिज़ाइन स्टार्ट करना। देखिए आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है। तो इसका यहाँ पे मैं आपको और बता दूं, ये 2 धारियाँ बनाने के बाद यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट रो बनाई थी। ये देखिए यहाँ पे एक शॉर्ट रो बनाई थी ताकि जो है गले को जो है थोड़ी सी डीपनेस मिले। तो यहाँ पे भी मैं 2 शॉर्ट रो और बनाऊंगी। कैसे बनाऊंगी वो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 8 फंदे हम बुनेंगे। यहाँ से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट हुआ है। 8 फंदे बटन पट्टी के जो हैं उनको हमने नॉर्मली उल्टा बुनना है और आगे हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। देखिए 2 4 6 7 8। यहाँ से बैक साइड धागा करेंगे, 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, फिर धागे को इस तरह से घुमाएंगे। यहाँ पे जाली बनानी है, फिर 1 फंदा सीधा, फिर धागा घुमाया, फिर 2 फंदे सीधे। मतलब कि 5 फंदों पे डिज़ाइन बनेगा। लीफ पैटर्न बन रहा है। 2 फंदे सीधे, फिर डिज़ाइन धागा घुमा करके जाली बनाई, फिर 1 फंदा सीधा, फिर धागा घुमा करके जाली बनाई, फिर 2 फंदे सीधे और 1 फंदा बीच वाला जो है वो उल्टा बनाएंगे इस तरह से। फिर बैक साइड 2 फंदे सीधे, धागे को घुमाएंगे, 1 फंदा सीधा, धागे को घुमाएंगे, 2 फंदे सीधे। जो हमारा धागा घूम रहा है सिलाई के ऊपर, चाहे आप धागा आगे करके सीधा फंदा बना लीजिए तो भी जाली बन जाएगी। वो भी मैं आपको आगे दिखा देती हूँ कैसे बनाना है। 1 फंदा उल्टा बनाया, फिर बैक साइड धागा, 2 फंदे सीधे। फिर अगर आपने धागे को आगे करके जाली बना ली है तो इस तरह से देखिए धागा आगे किया, 1 फंदा सीधा, तो इस तरह से भी हमारी यहाँ पे जाली बन जाएगी। फिर धागा आगे किया, 2 फंदे सीधे, तो इस तरह से भी हमारी जाली जो है बन के रेडी हो जाएगी। फिर 1 फंदा उल्टा। इस तरीके से पूरे फंदों को हमने लास्ट तक बुनना है। लास्ट तक जो 8 फंदे रहेंगे उसमें हमने बटन पट्टी बनानी है। 2 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा। फिर देख लीजिए एक बार, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, यहाँ से हमारा पत्ता स्टार्ट हो रहा है। फिर 1 फंदा सीधा धागा आगे करके, फिर आगे करके धागा, 2 फंदे सीधे, फिर धागा आगे करके 1 फंदा उल्टा। ये जो उल्टा फंदा बना रहे हैं दूसरी साइड से सीधा फंदा बुना जाएगा। फिर धागा आगे करके 2 फंदे सीधे,
लास्ट के 8 फंदे रहने तक हमने इसी तरीके से इसको बुनना है। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में हमने 2 फंदे सीधे बना लिए। अब यहाँ से 8 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट वाला सीधा। तो यहाँ पे जे वाली सिलाई जो है पूरी इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। अब दूसरी सिलाई देखिए हमने कैसे बनानी है। आगे आपने इसी तरीके से अपने पत्ते को शेप देनी है। इस तरह से देखिए 8 फंदे जो बटन पट्टी के हैं वो हमारे एज इट इज बनेंगे जैसे आप बना रहे हैं। सीधा सीधा बना रहे हैं तो सीधा सीधा बना लीजिए, उल्टा उल्टा बना रहे हैं तो उल्टा उल्टा बना लीजिए। देखिए 2 4 6 7 8। अब देखिए ये फंदे जो हमारे पास वहाँ से सीधे थे यहाँ से उल्टे बनेंगे। जो जाली वाला है वो भी उल्टा बनाएंगे, जो बीच वाला वो भी उल्टा, जाली वाला फिर उल्टा, फिर 2 फंदे उल्टे। अब ये जो फंदा उल्टा यहाँ से बन रहा था यहाँ से सीधा बनेगा, बस यही ध्यान रखना है अपने। फिर हमारे पास 7 फंदे उल्टे आएंगे, 1 फंदा सीधा। अब दूसरी साइड से उल्टी साइड है तो इसी तरीके से जो है ये बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 फंदा यहाँ पे सीधा बनेगा। बस यही अपने जो है उल्टी सिलाई में दोहराते हुए जाना है। अब देखिए दूसरी साइड अगर आपने जो है ये सर्कुलर नीडल लेनी है क्योंकि आगे हमारे फंदे बढ़ते हुए जाएंगे। अगर आपके पास ये वाली तार वाली सिलाई नहीं है तो आप लंबी सिलाइयाँ ले लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो फिर हमने 7 फंदे उल्टे बनाए और 1 फंदा सीधा बनाया। उल्टी रो में पूरा आपने इस तरीके से बनाना है। ये फंदा सीधा बुनेगा, फिर 7 फंदे उल्टे। तो ये उल्टी सिलाई मैं पूरी कर लेती हूँ। अब एक बार जो है ये देख लीजिए, यहाँ पे शॉर्ट रो बनाएंगे हम ताकि हमारे गले को जो है आगे वाला गला जो डीपनेस उसे मिल सके। क्योंकि जब हम पूरा राउंड में जो है गला बनाते हैं तो शेप नहीं बनती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे शेप देने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये 8 फंदे जो हैं बटन पट्टी के इनको हम छोड़ देंगे। 2 4 6 8 इनको हमने ऐसे ही छोड़ देना है। इस फंदे को उतार के इस तरह से इसके ऊपर घुमाना है धागा, मतलब कि हमने इस फंदे को रैप करना है। 7 फंदों को छोड़ के 8वें फंदे पे हमने रैप किया, फिर इसको इस तरह से घुमाया और 1 2। अब ये जो सीधा फंदा बनेगा, यहाँ पे जाली है जो सीधा फंदा बनेगा। देखिए यहाँ से हमारी सिलाई शुरू हो गई, यहाँ पे हमने 8 फंदों को छोड़ दिया। फिर हम यहाँ पे इस तरह से जाली बनाएंगे ऐसे, फिर आगे हमारे 3 फंदे सीधे बुने जाएंगे। मतलब कि टोटल हमारे पास जो सीधे फंदे हैं वो देखिए कितने हो जाएंगे। 2 4 6 8 9 फंदे हो गए। पहले हमारे पास 5 थे, फिर 7 थे, फिर अब 9 फंदे हो गए दूसरी जाली में। फिर 1 फंदा जो उल्टा है उसे उल्टा ही बनाएंगे। 1 2, ये जाली वाला भी सीधा बुना जाएगा। अब इसके इस तरफ जाली बनेगी। ये जो सीधा फंदा है बीच वाला, इसके आसपास ही दोनों तरफ जालियां बनानी है हमने। पहले भी मैंने कई बार आपको पत्ते का डिजाइन बना करके दिखाया है, लेकिन फिर से दिखा रही हूँ। देखिए 2 फंदे तो जो सीधे बने थे सीधे बनेंगे। अब यहाँ पे ये वाला फंदा भी हम सीधा बनाएंगे। जो जाली थी हमारी सीधे फंदे में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसको सीधा बुनेंगे, यहाँ जाली बनाएंगे, फिर जाली बनाएंगे, 3 फंदे सीधे। तो इस तरह से आपने इसको बनाना है। टोटल 5 जालियां बनानी है। अब जब हमारे पास जहाँ पे 8 फंदे रह जाएंगे तो यहाँ से ही हमने टर्न करना है इस फंदे को रैप करके। जो लास्ट वाला 1 2 3 4, जो लास्ट वाला ये वाला फंदा होगा उसको रैप करके यहाँ से ही हम वापस जाएंगे, तभी हमारे गले को जो है डीपनेस मिलेगी। तो इस तरह से हमने जो है इसको बनाना है। तो मैं पूरा बुन लेती हूँ, लास्ट में जो है आपको फिर दिखाऊंगी कैसे इसको वापस से मुड़ना है रैप करके फंदे को। देखिए लास्ट में आ गए हैं हम। 2 फंदे सीधे बनाएंगे इस तरह से और इस फंदे को हम रैप करेंगे। रैप कैसे करेंगे? धागे को आगे घुमाएंगे इस तरह से, फिर धागा बैक साइड जाते हुए इस तरह से कर लिया, फिर यहाँ पे ये आ गया। आप देख सकते हैं ये फंदा जो है बिल्कुल रैप हो चुका है। अब यहाँ से हम इस तरह से आएंगे, तो उल्टी साइड से आ रही है रो, तो इन फंदों को उल्टा बना देंगे।
आगे वाली पूरी रो को हम ऐसे ही बुनेंगे जैसे पत्ते का जो है डिजाइन बनता जाएगा। और जो है 8 फंदे जो बटन पट्टी की हैं उनको भी हम पूरा बना लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इस फंदे को हमने रैप किया था, देखिए 2 4 6 8वां फंदा है, इसको भी हम इस तरह से बुनेंगे और बाकी सारे फंदों को उल्टा बुनेंगे। अगर आप बॉर्डर में गले का जो मैंने बॉर्डर बनाया है, अगर आप वहाँ पे रैप करना नहीं चाहते, मतलब कि शॉर्ट रो बनाना नहीं चाहते, तो आप जो है इस बॉर्डर को ऐसे ही बुन लीजिए। फिर यहाँ से आप जो है शॉर्ट रो बनानी शुरू कीजिए। 1-2 शॉर्ट रो ही हमारे पास बहुत होगी, क्योंकि छोटा गला है, छोटे बेबी के लिए स्वेटर बना रहे हैं हम, 1 से 2 साल के बच्चे के लिए, तो यहाँ पे 2 शॉर्ट रो बहुत होंगी। तो इससे क्या होगा, गले को जो है डीपनेस मिल जाएगी, आगे वाला गला जो है उसको शेप मिल जाएगी, वो थोड़ा सा आगे आ जाएगा। फिर हमने 8 फंदों को तो ऐसे ही बुनना है, क्योंकि हमारे बटन पट्टी के हैं। फिर देखिए यहाँ पे अब 1 2 3 4 फंदे बुने जाएंगे सीधे। यहाँ पे आएगी जाली, फिर यहाँ पे जाली आएगी, 4 फंदे सीधे बुने जाएंगे। तो इस तरह से आपने हाफ जो है पत्ता बना लेना है। उसके बाद मैं आपसे मिलूंगी अब। तो यहाँ पे जो फंदा रैप किया था उसको भी हमने उसी तरीके से बना लेना है। 2 सिलाइयाँ डालने के बाद एक बार हमने और जो है एक शॉर्ट रो बनानी है। उससे क्या होगा, हमारे गले में जो है वो डीपनेस आ जाएगी। देखिए आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे, अभी तो पता नहीं चलेगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी बहुत छोटा है गला। लेकिन आप अगर इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये आप एक साइड का ही देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, ये इतने फंदों की हमारी जो है, एक लाइन की हमारी 2 लाइनों की यहाँ पे ये गले में डीपनेस आ गई है। देखिए अब जब एक सिलाई में अब और शॉर्ट रो बनाएंगे तो और जहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरह से आपने जो है आगे वाले गले को डीप बनाना है। तो इसको मैं आधा पत्ता बुन लेती हूँ, यहाँ पे शॉर्ट रो भी बनानी है। आधा पत्ता बुन के फिर आपसे मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमने पत्ता अब क्लोज करना शुरू कर दिया है। यहाँ से देखिए ये वाला जो है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया। अब यहाँ पे 2 फंदे जो हैं बंद हो जाएंगे, मतलब 3 फंदों का एक करना है। मैंने अलग तरीके से बनाना शुरू किया है ये पत्ता। अब यहाँ पे और यहाँ पे नहीं, मैं 2 का एक करूँगी, यहाँ पे 3 का एक करूँगी, तो 2 फंदे जो हैं ऑलरेडी हमारे पास कम हो जाएंगे। अब यहाँ पे 1 फंदा बढ़ाएंगे, मतलब कि 1 फंदा यहाँ पे बढ़ेगा और 2 फंदे हमारे जो हैं, ये जो सेंटर में हमने 1 फंदा उल्टा लिया था, इस फंदे के इस तरफ भी 2 फंदे हमारे बढ़ जाएंगे। मतलब कि जो फंदे यहाँ पे कम हो जाएंगे वहां पे बढ़ जाएंगे। इस तरीके से देखिए कैसे हमने बनाना है। ये जो उल्टा फंदा लिया है, देखिए फंदे जो है हमारे पास बढ़ते बढ़ते गए, 6 जालियां बना के हमने कंप्लीट की हैं। 87 फंदे थे मेरे पास। सबसे पहले ये मैं बता देती हूँ आपको, 87 फंदों से मैंने 80 से फंदों से मैंने स्टार्ट किया था, फिर 3 फंदे बढ़ाए, फिर 4 बढ़ाए, तो टोटल मेरे पास 87 फंदे थे यहाँ तक जब हमने डिजाइन स्टार्ट किया। 87 फंदों में डिजाइन स्टार्ट करके मैंने 6 जालियां बनाई। देखिए हर एक पत्ते में 1 2 3 4 5 और 6 जालियों के बाद यहाँ पे बंद करना पत्ता स्टार्ट किया है। अब 6 जालियां बनाने के बाद मेरे पास टोटल जो है पत्ते 12 पत्ते हैं, तो 2 फंदे हर एक पत्ते में बढ़ते हुए जाएंगे। हर एक सीधी सिलाई में 2 फंदे हमारे हर एक पत्ते में बढ़ते जाएंगे। तो टोटल हमारे पास जो है हर एक सीधी सिलाई में 24 फंदे बढ़ते होंगे। तो 6 जो है मैंने जालियां बनाई। तो यहाँ से लेके विद बटन पट्टी, दोनों साइड की बटन पट्टी को लेके मेरे पास 231 स्टिचेस हो गए हैं। अब इनको देखिए हमने कैसे बनाना है। देखिए ये जो उल्टा फंदा है, एक फंदा यहाँ से निकल गया है, इस उल्टे फंदे के आसपास हमने जो है फंदों को बढ़ाना है और दूसरी साइड जो पत्ता है वो हमने बंद करना है। देखिए फंदे को मैंने इस तरह से बनाया, उल्टा फंदा मैंने इस तरह से बनाया, फिर यहाँ पे धागा अपनी तरफ किया। इन सीधे फंदों को तो वैसे ही बनाएंगे,
लेकिन नॉर्मली क्या करते हैं हम, पत्ता दो तरीके से बंद कर सकते हैं। यहाँ पे 2 फंदों का एक करेंगे और लास्ट में यहाँ पे ये 2 फंदों का एक करेंगे, बीच वाले सारे ऐसे ही बुनेंगे। लेकिन मैंने क्या किया, इन सारे सीधे फंदों को सीधा बुना ऐसे। जो सेंटर वाले 3 फंदे हैं उनको मैंने 3 का एक बना दिया। तो ऐसे करने से भी हमारे 2 फंदे ही कम हो जाएंगे। देखिए ये जो सेंटर वाला है और जाली वाले 2 फंदे हैं, इनको हमने 2 को इस तरह से लिया, तीसरे को बुना, इन 2 को इसके ऊपर से ऐसे पलट देंगे तो 3 फंदों का हमारे पास एक बन जाएगा। तो ये अलग तरीका है पत्ते को बंद करने का। देखिए ये सारे फंदे सीधे हमने बुन लिए। सीधे फंदे बुनने के बाद ये जो उल्टा फंदा है इसके आसपास हमने फंदे बढ़ाने हैं, क्योंकि हमारे पास जो पत्ते के 3 फंदे हैं, पत्ते के सेंटर वाला फंदा है, उसके आसपास के 2 फंदे कम हो रहे हैं। तो हमने फंदों को कम नहीं करना है, इस तरह से हम बढ़ा लेंगे ऐसे। फिर हमने सीधे फंदे पत्ते वाले सीधे बनाने हैं और जो सेंटर वाले 3 फंदे हैं उनका एक बनाना है। 2 तरीके से आप एक फंदा बना सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया वैसे भी आप इस तरीके से, जैसे हम स्वेटर में जो है चेन बनाते हैं बी गले में, उस तरीके से भी। देखिए 2 को इस तरह से पलट दिया, जो बीच वाला फंदा उसको सामने लेके आएंगे, 3 का हमने एक बना लिया। फिर सीधे फंदों को सीधा बुनेंगे और उल्टे के आसपास हमने फिर से फंदे बढ़ाने हैं। आप जो है जाली से भी फंदे बढ़ा सकते हैं। आप इस तरह से देखिए, ये जो धागा आपको दिख रहा है इसको उठा के भी ऐसे फंदे में तब्दील कीजिएगा। लेकिन मैं जाली के साथ बना रही हूँ। धागे को अपनी तरफ करके इस फंदे को ऐसे बनाया, फिर धागा अपनी तरफ, जब जेब वाला फंदा बुना जाएगा तो यहाँ पे जाली बन जाएगी और फंदा हमारा बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो है बनाना है इसको। पत्ते को बंद करना स्टार्ट हो गया है। इसी तरीके से हमने पत्ते को सारे फंदे बंद कर देने हैं पत्ते के। तो पत्ता हमारा क्लोज होता जाएगा और जो आसपास उसके फंदे हैं वो बढ़ते हुए जाएंगे। इस तरह से जितने फंदे हमारे पास बढ़ेंगे उतने ही कम हो जाएंगे। अगर आपने इससे कम छोटा स्वेटर बनाना है तो गले के फंदे भी आपको कम डालने होंगे और ये जो पत्ते जो है वो भी कम ही बनेंगे, क्योंकि 87 फंदों में हमारे 12 पत्ते जो है वो बन के कंप्लीट हो रहे हैं। 3 का एक बनाया, फिर ये जो फंदे सीधे हैं इनको सीधा बुना। आप जैसे ये जो 2 फंदे हैं और पत्ते के स्टार्टिंग वाले फंदे, इनको भी ऐसे 2 का एक कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ से सीधा रखा है और सेंटर वाले 3 फंदों का एक बना दिया है। तो ऐसे भी 2 फंदे हमारे कम हो जाएंगे, वैसे भी 2 फंदे हमारे कम हो जाएंगे। जी आपको, आपकी इच्छा है कि आप कैसे जो है इस पत्ते को कैसे शेप देना चाहते हैं। देखिए ये 3 फंदे हैं, इनको इस तरह से ऐसे पलट लेंगे। जो बीच वाला फंदा है वो सामने आ जाएगा और जो आगे वाला फंदा है पीछे चला जाएगा। जो तीसरा फंदा उसको भी साथ लेंगे, 3 का हम एक बना देंगे, तो 2 फंदे हमारे यहाँ पे कम हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने शॉर्ट रो एक और बनाई है। टोटल मैंने जो है 4 शॉर्ट रो बनाई है। एक मैंने बॉर्डर पे बनाई थी, 3 मैंने यहाँ पे बना ली है। तो इससे क्या होगा, गले को अच्छी शेप मिल जाएगी। मैं आपको ये सिलाई पूरी करके फिर दिखाती हूँ इसके गले की शेप और डीपनेस कितनी हुई है। देखिए इस तरह से इसको अगर आप ऐसे खोलेंगे, क्योंकि फंदे ज़्यादा हैं इसलिए मैंने आपको कहा कि आप जो है ये नीडल वाली सिलाई जो है, तार वाली सिलाई जो है वो ले लीजिए। अगर आप इस तरह की सिलाई लेते हैं तो आपको बहुत ही आसानी रहेगी बुनने में ऐसा स्वेटर जिसके फंदे बढ़ते हों। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो हमारा जो है, जब पत्ता पूरा बन जाएगा तो और भी ब्यूटीफुल लगेगा ये। इस तरीके से देखिए, तो इस तरीके से जो है ये आ जाएगा। अब इसको अगर आप ऐसे फोल्ड करोगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो है, देखिए ये इतनी डीपनेस हमारे गले की बन चुकी है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ से ये जो सिलाइयाँ हैं कंप्लीट है, तो ऐसे हमारा जो है गला डीप बन जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ से स्ट्रेट नहीं आएगा,
यहाँ पे भी गोलाई ऑटोमेटिकली बन जाएगी और यहाँ पे भी गोलाई ऑटोमेटिकली बन जाएगी और हमारा गला जो है इस तरह से डीप बनता जाएगा। तो ये होती है शॉर्ट रो की खासियत। शॉर्ट रो अगर आप यहाँ से बनाएंगे तो यहाँ से गला डीप बनेगा, यहाँ से थोड़ा सा उभर के आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए ये इतना सा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसके डबल है। देखिए ऐसे करके दिखाती हूँ आपको। देखिए यहाँ पे देखिए ये कितना है और यहाँ से कितना है, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप लास्ट तक इसको ऐसे ही बुनेंगे, लेकिन शॉर्ट रो जो है वो हमको बंद करनी होगी। वो हमने अब नहीं बनानी है शॉर्ट रो, बस इतनी जितनी हमने बना ली है उतनी ही काफी है। मतलब कि मैंने एक बॉर्डर में बनाई, 3 मैंने यहाँ पे बनाई, 4 बार जो है शॉर्ट रो बनाई। 4 शॉर्ट रो बनाने के बाद हमारी डीपनेस जो है गले की इतनी बन गई है। देखिए तो छोटा बेबी है, छोटे बेबी के लिए जो है 1-1.5 इंच की डीप जो है गला बहुत होता है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 से 1.5 इंच के करीब हमारा गला जो है डीप हो गया है। तो ऐसे ही आपने बनाना है। अब देखिए उल्टी साइड जो है, उल्टी साइड से पूरे फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। ये वाला फंदा भी हमारा अब उल्टा ही बुना जाएगा। अब कोई भी फंदा सीधा नहीं बुनेंगे, हम सारे फंदों को उल्टा बुन के ही कंप्लीट करेंगे। दूसरी सिलाई में फिर से सीधी साइड से जब आऊंगी फिर आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। तो ये रो पूरी कर लेती हूँ पहले। आप देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो उल्टा फंदा था इसके आसपास हमने जाली के साथ फंदे बढ़ाए हैं। ये जाली जो है मैं इसी तरह से रखूंगी। आप चाहें तो जाली को बंद करके ऐसे ही फंदे उठा सकते हैं। ये मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। आप यहाँ पे जाली ना बना करके आप देखिए इस तरह से भी फंदे उठा सकते हैं। यहाँ से ये वाला धागे को उठाइए और इसे बुन दीजिए। तो ऐसे क्या होगा, जाली नहीं बनेगी। लेकिन मैं जालियां जानबूझ के बना रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये वाला डिज़ाइन। तो मैं यहाँ पे इसके साइड में, दोनों साइड में जाली बनाऊंगी और बाकी जो बीच में बड़े हुए फंदे हैं वो मैं ऐसे ही बुनती जाऊंगी जालियों से जो बढ़ेंगे। तो पत्ते के फंदे हमारे यहाँ से 3 का 1 हो रहा है, तो 2 फंदे हमारे यहाँ पे कम हो रहे हैं। 1 फंदा यहाँ से उठ रहा है, 1 फंदा यहाँ से। जो 2 फंदे यहाँ पे कम हो गए, 1 फंदा यहाँ से, 1 फंदा यहाँ से, बराबर हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। मतलब कि यहाँ पे देखिए जाली बनानी है, उल्टे फंदे बना रही हूँ, तो इनको उल्टा बुन के तो नेक्स्ट जाली यहाँ पे बनाऊंगी। देखिए इस फंदे के इस तरफ धागा अपनी तरफ ही है, इसको सीधा बुनूंगी तो यहाँ पे जब बुना जाएगा तो यहाँ पे जाली आ जाएगी और फंदा भी बढ़ जाएगा। अब बाकी फंदे सीधे बुनूंगी और यहाँ पे मैंने फंदा घटाना है, तो तीनों को हम इस तरह से लेंगे, तीनों को इकट्ठा बुन देंगे, 3 का 1। 2 फंदे यहाँ पे कम हो जाएंगे, जो यहाँ पे बढ़ा और यहाँ पे बढ़ा, यहाँ पे कम हो गया, मतलब कि बराबर बराबर फंदे हमारे रहेंगे। तो इसी तरह करते हुए हमने जब पत्ते का 1 फंदा रह जाएगा तब तक हमने इसको बुनना है और यहाँ पे फंदे हमारे बढ़ते हुए जाएंगे बीच में और पत्ते के फंदे हमारे यहाँ पे कम होते जाएंगे। तो ये मैं पूरा कर लेती हूँ, फिर आगे आपसे मिलती हूँ। आप देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो है पत्ता अपना पूरा कर लिया है। देखिए यहाँ पे 1 फंदा था, उसके ऊपर हम जो है उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाएंगे। ये 10 या 12 सिलाइयाँ हम बनाएंगे लगभग। इसको 5 या 5.5 इंच के करीब जो है इसकी लंबाई बनाएंगे, तो हमारा जो है ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको इस तरह से उल्टा उल्टा ही बुन के कंप्लीट करना है। ये जो ऐसे उल्टा उल्टा दिख रहा है ना, वैसे ही हमने सारा उल्टा उल्टा बुनना है दोनों साइड से। तो उल्टा उल्टा बना करके मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर सेकंड पार्ट में इसको डिवाइड करना है, कितने फंदे हम फ्रंट साइड में रखेंगे, कितने हम आर्म्स में रखेंगे, कितने बैक साइड में रखेंगे, वो सारा कुछ आपको फिर नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। तो फर्स्ट पार्ट हमारा जो है वो इतना ही है। आप देख सकते हैं, देखिए कितने फंदे हमारे यहाँ पे हो गए हैं, बढ़ गए हैं। मतलब कि ये सर्कुलर नीडल में भी जो है ये पूरे नहीं आएंगे। तो इस तरह से जो है ये देखिए, मैं आपको इस तरह से करके दिखा देती हूँ एक बार। तो अगर आप इस तरह का गला बनाना चाहते हैं तो ये डीपनेस जो है इस तरह से इतनी आ जाएगी, यहाँ पे ऐसे और यहाँ से ऐसे। देखिए ये गला जो है कुछ इस तरह से आएगा। 1-1.5 इंच के करीब जो है इसकी डीपनेस आ जाएगी, 1 इंच तो आ ही जाएगी। देखिए इस तरह से अगर आप
पूरा पूरा रखेंगे तो 1 इंच के करीब इसकी डीपनेस आ जाएगी, तो जो कि हमारे बच्चे की गर्दन के लिए बहुत ही कंफर्टेबल रहेगी। नहीं तो क्या होता है, अगर आप हम जो है शॉर्ट रो से नहीं बनाते, स्ट्रेट बनाते जाते हैं, तो ऐसे इस तरह से देखिए, इस तरह से आएगा हमारा गला अगर हम शॉर्ट रो नहीं बनाते। देखिए ऐसे दोनों साइड का मतलब कि बराबर बराबर रहता है। अभी हमारा जो है देखिए 1-1.5 इंच के करीब जो है इसका बना है। देखिए अगर हम इसको बराबर लेंगे ऐसे तो इतना है, हमारा पीछे वाला इतना लंबा है और आगे वाला इतना छोटा है। देखिए इस तरह से ऐसे, तो इस तरह करना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं चाहते तो ऐसे भी स्ट्रेट बन सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे बनाएंगे तो सुंदर हमारा जो है गला बनेगा। तो इस तरह से आप इतना बना लीजिए। सेकंड पार्ट में मैं जब मिलूंगी तो उसको इन फंदों को डिवाइड करके बाजुएं बनाएंगे और फ्रंट साइड बनाएंगे, बैक साइड बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं इसी के एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।